हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सभी ने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे अलग पूरे ब्रह्मांड में 60 गीताएं और हैं, जिसमें आज हम गणेश गीता का श्रवण करेंगे। क्या आप जानते हैं कि स्वयं बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश ने भी एक गीता सुनाई थी? जी हाँ, इसे गणेश गीता कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम गणेश पुराण के उस छिपे हुए ज्ञान की चर्चा करेंगे, जो न केवल हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि हमें सफलता का असली मार्ग भी दिखाता है। चलिए जानते हैं कि आज आप गणेश गीता में क्या क्या जानेंगे। गणेश गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अध्याय 138 से 141 तक आती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, वैसे ही भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को यह ज्ञान दिया था। इसमें कुल 11 अध्याय हैं और 414 श्लोक है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, वैसे ही गणेश जी ने भी राजा वरेण्य को अपना महागणपति विराट रूप दिखाया था। सबसे पहले गणेश गीता के 11 अध्याय के बारे में जान लेते हैं कि उनसे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहला अध्याय सांख्य सार अर्थ योग अर्थात ज्ञान का सार। इसमें राजा वरेण्य के वैराग्य की कथा है। जब राजा बूढ़े हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि संसार के सारे सुख क्षणभंगुर हैं। उन्होंने भगवान गजानन से पूछा कि शांति कैसे प्राप्त हो। भगवान गणेश बताते हैं कि अज्ञानता ही दुखों का कारण है। सांख्य का अर्थ है तत्व ज्ञान। यहाँ आत्मा और शरीर के भेद को समझाया गया है। दूसरा अध्याय कर्म योग। जैसे भगवत गीता में निष्काम कर्म की बात है, वैसे ही यहाँ गणेश जी कहते हैं कि मनुष्य को कर्म तो करना ही चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति छोड़कर। कर्म का त्याग संन्यास नहीं, बल्कि फल की इच्छा का त्याग ही असली संन्यास है। तीसरे अध्याय में आप ज्ञान विज्ञान योग के विषय में जानेंगे। यहाँ ज्ञान और विज्ञान के बीच का अंतर बताया गया है। गणेश जी अपने विभिन्न अवतारों के रहस्य बताते हैं और यह समझाते हैं कि वे समय समय पर अधर्म का विनाश करने के लिए कैसे प्रकट होते हैं। चौथा अध्याय वैराग्य और प्राणायाम। यह अध्याय योगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मन को शांत करने के उपाय बताए गए हैं। प्राणायाम और इंद्रियों पर नियंत्रण के माध्यम से कैसे ईश्वरीय चेतना से जुड़ा जा सकता है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। इसमें बताया गया है कि कर्म करना बेहतर है या कर्मों का त्याग करना। भगवान कहते हैं कि दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर भक्ति के साथ कर्म करना अधिक सुलभ है। छठा अध्याय योग वृत्ति। यहाँ ध्यान की अवस्था का वर्णन है कि एक योगी का मन कैसा होना चाहिए। जैसे बिना हवा के दीपक की लो स्थिर रहती है, वैसे ही साधक का मन एकाग्र होना चाहिए। सातवां अध्याय भक्ति योग। इसमें भगवान गणेश अपनी महिमा बताते हैं और कहते हैं कि जो मुझ में मन लगाता है, मैं उसके सभी संकट हर लेता हूँ। भक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अष्टम अध्याय विश्व रूप दर्शन। राजा वरेण्य की प्रार्थना पर गणेश जी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। उनमें एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड देवता और ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं। यह सिद्ध करता है कि गणेश ही पर ब्रह्मा है। 9वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा। शरीर नश्वर है और आत्मा विनाशी। जो इस अंतर को समझ लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। 10वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज और तम का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारा स्वभाव इन 3 गुणों से कैसे प्रभावित होता है और कैसे इन गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत बनना है। 11वां अध्याय भक्ति की महिमा। अंतिम अध्याय में राजा वरेण्य पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भगवान गणेश इस गीता के पाठ का फल बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से इसे पढ़ेगा या सुनेगा, उसे रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अरे भक्तजनों, अब आपको राजा वरेण्य के वैराग्य और पुत्र त्याग की कथा विस्तार से सुनिए। प्राचीन काल में सुबानन नाम की नगरी के राजा थे वरेण्य। वे बहुत पराक्रमी थे, लेकिन उनके मन में हमेशा ईश्वर को जानने की इच्छा रहती थी। एक बार उनकी पत्नी पुष्पिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह बालक अत्यंत भयानक और विचित्र था। उसके 4 हाथ थे, उसका मुख हाथी जैसा था। राजा ने उसे अशुभ समझकर जंगल में फिकवा दिया। बाद में जब राजा बूढ़े हुए और उन्हें अपनी मृत्यु का भय सताने लगा, तब उन्हें उसी बालक
जो स्वयं भगवान गणेश थे, उनकी याद आई। उन्हें पश्चाताप हुआ कि उन्होंने साक्षात ईश्वर को नहीं पहचाना। तब भगवान गजानन प्रकट हुए और राजा को दुखी देख उन्होंने कहा, हे राजन, शोक न करो, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देगा। यहीं से गणेश गीता का आरंभ होता है। जैसे महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा था, वैसे ही राजा वरेण्य ने गणेश जी का रूप देखा। जब राजा वरेण्य ने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं और आपका असली रूप क्या है, तब भगवान गजानन ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। राजा ने देखा कि गणेश जी के एक एक रोम के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। उनके मस्तक पर स्वर्गलोक था, पैरों में पाताल लोक और उनकी सूंड में गंगा जी की धारा बह रही थी। राजा ने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके चरणों में वंदना कर रहे हैं। उस रूप को देखकर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि गणेश जी केवल एक देवता नहीं बल्कि पर ब्रह्मा है। यह देखकर राजा कांपने लगा। तब गणेश जी ने फिर अपना सौम्य शांत रूप धारण किया और उन्हें अभयदान दिया। प्यारे भक्तजनों, यहाँ पर आपको एक बात खटक सकती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी गणेश जी के चरणों की वंदना कर रहे थे। तो आप एक बात याद कीजिए कि प्रेमानंद महाराज ने बताया था कि आप जिस भी पुराण का अध्ययन करेंगे उस पुराण में उसी देवता को श्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप देवी पुराण का अध्ययन करेंगे तो देवी माता सबसे श्रेष्ठ हैं, शिव पुराण में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा भगवान सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। यहाँ पर एक बात समझने का विषय है कि ये सभी अपने आप में श्रेष्ठ इसलिए हैं क्योंकि ये अलग नहीं, परमपिता परमात्मा एक ही है। जैसे हमारा शरीर एक है, लेकिन आप उसके कहने में शरीर एक आता है, लेकिन उसको समझिए, चेहरा अलग है। चेहरे के अंदर जो हमारे अंग दिए गए हैं वो अलग हैं, हाथ अलग हैं, पेट अलग है, पैर अलग हैं। लेकिन आप देखिए कि एक एक अंग के अंदर कितनी तो नसें समाई हुई हैं और कितनी हड्डियां समाई हुई हैं, लेकिन हम बोलते क्या हैं कि शरीर एक है। उसी प्रकार परमपिता अलग अलग न होकर उसके रूप अलग अलग हैं, जो कि भक्तों की रुचि के अनुसार भगवान धारण करते हैं। इसलिए आप इसे अन्यथा न ले कि भगवान कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं श्रेष्ठ है। भगवान सिर्फ एक है। गणेश जी राजा को समझाते हैं कि प्रकृति के 3 गुण कैसे काम करते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं। वह व्यक्ति जो अंधेरे में है, जो आलसी है और हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है, वह गणेश जी की पूजा तो करता है लेकिन दूसरों को कष्ट देने के लिए। जैसे त्रिपुरासुर जैसे राक्षस, तो वो तामसिक प्रवृत्ति का है, राजसिक। वह जो सुख सुविधा और नाम के लिए पूजा करता है, उसे फल की इच्छा रहती है, वह राजसिक गुण से भरा हुआ है। सात्विक गुण, वह भक्त जो बिना किसी लालच के केवल प्रेमवश गणेश जी को याद करता है, तो उसमें सात्विक गुण समाये हुए हैं। गणेश जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग युगों में इन गुणों के अनुसार असुरों का संहार किया। जैसे सिंधु नाम के असुर का संहार करने के लिए उन्होंने मयूरेश्वर अवतार लिया, जो रजोगुण के अहंकार का प्रतीक था। भगवान गणेश के मुख से वह ज्ञान सुनने के बाद राजा वरेण्य का मन पूरी तरह से शांत हो गया। उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और घोर तपस्या करने जंगल में चले गए। कई वर्षों तक गणेश जी के अक्षर मंत्र का जाप करते हुए अंत में वे एक दिव्य विमान में बैठकर गणेश लोक अर्थात गणपत्या लोक को प्राप्त हुए। भगवान ने वादा किया था, जो भी इस संवाद को सुनेगा उसकी बुद्धि स्थिर होगी और उसके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। जब राजा वरेण्य ने गणेश जी से पूछा कि प्रभु आपका रूप ऐसा क्यों है, तब गणेश जी ने एक पुरानी कथा और उसका दर्शन समझाते हुए कहा, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक हाथी के मुख वाला बालक समझा। मेरे इस गज मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है। हाथी के बड़े कान सिखाते हैं कि ज्ञान को ध्यान से सुनो और छोटी आंखें सिखाती हैं कि हर सूक्ष्म चीज को ध्यान से देखो। मेरा ये रूप कुरूप नहीं बल्कि बुद्धि का सर्वोच्च प्रतीक है। गणेश जी कहते हैं, जब जब धरती पर अहंकार ज्ञान से ऊपर उठने लगता है, तब तब मैं विघ्नहर्ता बनकर, विघ्न कर्ता बनकर असुरों का नाश करता हूँ। शस्त्र और शास्त्र दोनों मेरे ही हाथों में हैं। गणेश भगवान राजा वरेण्य को ऋषि मुद्गल और अहंतासुर की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सभी ऋषि मुनि परेशान थे। गणेश जी ने उसे हराने के लिए कोई युद्ध नहीं किया बल्कि उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया। उसने देखा कि गणेश जी के सामने उसका अहंकार एक तिनके के बराबर भी नहीं है।
तब अहंतासुर ने गणेश जी से पूछा, प्रभु मैंने पूरे संसार को जीता, पर आज आपके सामने खड़ा होकर मुझसे महसूस हो रहा है कि मैं कितना छोटा हूँ। आपका ज्ञान ही असली शक्ति है। इस पर गणेश जी बोले, हे असुर अहंतासुर, जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है वही सबसे पहले गिरता है। तीनों गुण सत्व रज व तम मुझसे ही जन्म लेते हैं, और जो इनमें उलझता है वो संसार में भटकता रहता है। तब राजा वरेण्य गणेश जी से बोले, हे गजानन, अब तक मैं इस शरीर को अपना मानता था, इस राज्य को अपना मानता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आप ही पिता है, आप ही माता है, और आप ही एकमात्र सत्य हैं। तब गणेश जी बोले, राजन, जो इस गणेश गीता का नित्य पाठ करेगा उसकी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होगी। मैं केवल मूर्तियों में नहीं, हर प्राणी की चेतना में बसता हूँ। जो किसी का बुरा नहीं करता और मुझ पर विश्वास रखता है, उसके सारे विघ्न मैं स्वयं हर लेता हूँ। भगवान गणेश मुस्कुराकर राजा वरेण्य से बोले, हे राजन, तुमने जिसे अपना पुत्र समझकर त्याग दिया था वही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। शांति बाहर के राज्यों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के गजानन को पहचानने में है। जो रूप को देखते हैं वे भ्रमित रहते हैं, जो तत्व को देखते हैं वे मुझे पा लेते हैं। अब भगवान गणेश राजा वरेण्य को अपने मयूरेश्वर अवतार और सिंधु राक्षस के वध की कथा सुनाते हैं। गणेश भगवान राजा वरेण्य से बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सिंधु नाम के एक दैत्य ने सूर्य देव की तपस्या करके अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश ने मयूरेश्वर रूप धारण किया था। सिंधु राक्षस बोला अपने अहंकार में भगवान गणेश से, एक बालक, वह भी मूषक या मयूर पर सवार होकर मुझे हराएगा। मैंने काल को भी जीत लिया है। तब भगवान गणेश राक्षस को बोले, मूर्ख, अमरता शरीर की नहीं आत्मा की होती है। तूने अपनी शक्ति का उपयोग दुर्बलों को सताने में किया है। आज तेरा यह अहंकार ही तेरे अंत का कारण बनेगा। देख, मेरा प्रहार केवल तेरे शरीर पर नहीं, तेरे अधर्म पर है। और भगवान गणेश ने उस राक्षस का वध कर दिया। जब राजा वरेण्य ने भगवान गणेश से अपने विराट स्वरूप को दिखाने की प्रार्थना की थी, तब गणेश जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। राजा ने देखा कि गणेश जी के शरीर में ही सूर्य, चंद्रमा, तारे, सभी ब्रह्मांड समाहित हैं। राजा वरेण्य भगवान गणेश का वह रूप देखकर कांपते हुए बोले, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। मैं क्या देख रहा हूँ? आपके मुख में प्रलय की अग्नि है और आपकी भुजाओं में संपूर्ण ब्रह्मांड। मुझे क्षमा करे कि मैंने आपको केवल एक साधारण बालक समझा था। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं। तब भगवान गणेश राजा वरेण्य से बोले, डरो मत राजन, यह मेरा वह रूप है जिसे केवल अनन्य भक्ति देख सकते हैं। संसार की हर वस्तु मुझ में है और मैं हर वस्तु में हूँ। जो यह जान लेता है वह निर्भय हो जाता है। भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को बताया कि मोक्ष पाने के लिए हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर देना ही सबसे बड़ा योग है। राजा वरेण्य ने सब कुछ त्याग कर ध्यान लगाया और अंत में वे परम धाम को प्राप्त हुए। भगवान गणेश बोले, हे वरेण्य, अब जाओ और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो मनुष्य इस गणेश गीता का श्रवण करेगा उसे किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके जीवन के सभी विघ्न मैं स्वयं हर लूंगा। अब आप गणेश गीता के दूसरे अध्याय कर्म का रहस्य की कथा सुनिए। यहाँ गणेश जी किसान का उदाहरण देते हैं जो बीज बोता है लेकिन फसल की बारिश उसके हाथ में नहीं होती। वे समझाते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही असली कर्म योग है। तृतीय अध्याय भगवान गणेश अपने अवतारों की कथा सुनाते हैं। गणेश जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग युगों में महोत्कट, गजानन और ध्रुववर्ण जैसे अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। वे राजा को बताते हैं कि अवतार केवल दुष्टों को मारने के लिए नहीं, बल्कि भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। ईश्वर सदैव धर्म की रक्षा के लिए हमारे बीच मौजूद रहते हैं। चौथे अध्याय की कथा सुनिए जिसमें योग अनुशासन के विषय में बताया गया है। यह एक साधक की कहानी है जिसने अपनी श्वास अर्थात प्राणायाम पर नियंत्रण करके मन को जीत लिया। गणेश जी समझाते हैं कि कैसे अनियंत्रित मन एक जंगली हाथी की तरह है जिसे योग के अंकुश से वश में करना पड़ता है।
मन पर विजय ही संसार पर विजय है। 5वां अध्याय त्याग और संन्यास की कथा सुनिए। इसमें राजा वरेण्य पूछते हैं कि क्या घर छोड़ना जरूरी है। गणेश जी कहते हैं कि असली संन्यास घर छोड़ना नहीं बल्कि मन से अहंकार और ममता का त्याग करना है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, संसार में रहकर भी ईश्वर से जुड़े रहना ही श्रेष्ठ है। 6वां अध्याय ध्यान की महिमा। गणेश जी एक शांत सरोवर का उदाहरण देते हैं। यदि पानी स्थिर है तो उसमें चांद दिखाई देता है, यदि पानी में लहरें हैं तो कुछ नहीं दिखता। वैसे ही एकाग्र मन में ईश्वर के दर्शन होते हैं। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। 7वां अध्याय भक्ति के प्रकार। यहाँ वे 3 भक्तों की कथा बताते हैं, एक जो संकट में याद करता है, एक जो संपत्ति के लिए याद करता है और एक भक्त जो केवल प्रेम के कारण याद करता है। गणेश जी कहते हैं कि उन्हें तीसरा भक्त सबसे अधिक प्रिय है। निस्वार्थ प्रेम ही सच्ची भक्ति है। 8वां अध्याय विश्व रूप दर्शन कराना भगवान गणेश का। राजा वरेण्य की प्रार्थना पर गणेश जी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। राजा देखते हैं कि उनके एक दांत में पूरा ब्रह्मांड है, उनकी सूंड में गंगा है और उनकी आंखों में सूर्य चंद्रमा है। पूरा संसार भगवान का ही विस्तार है। 9वां अध्याय शरीर और आत्मा का बोध। गणेश जी एक पुराने वस्त्र और उसे पहनने वाले व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। शरीर पुराना होकर नष्ट हो जाता है पर उसके भीतर रहने वाली आत्मा अमर रहती है। मृत्यु से डरना व्यर्थ है क्योंकि आत्मा अविनाशी है। 10वां अध्याय प्रकृति के 3 गुणों का रहस्य। इसमें वे एक ब्राह्मण, एक योद्धा और एक आलसी व्यक्ति की तुलना करते हैं कि कैसे उनके विचार उनके जीवन को दिशा देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे सत्वगुण मनुष्य को ऊपर उठाता है। इस 10वें अध्याय का संदेश है अपने विचारों को शुद्ध और सात्विक बनाना चाहिए। 11वां अध्याय राजा की मुक्ति और फलश्रुति। अंत में राजा वरेण्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। वे अपनी प्रजा को न्याय और धर्म का पाठ पढ़ाकर अंत में योग मार्ग से मोक्ष पाते हैं। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होती है और देवता उनकी स्तुति करते हैं। 11वें अध्याय का संदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्यारे भक्तजनों, यह थी गणेश गीता की वह दिव्य सीख जो हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का सही संतुलन सिखाती है। अगर आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति और स्पष्टता चाहते हैं तो गणपति बप्पा के इन वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें। आपको गणेश गीता की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक और दार्शनिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी अपने अपने घर बैठे एक साथ जयकारा लगाए, बोलिए गणपति बप्पा मोरिया। शुक्रिया सभी का, आपका कोटि कोटि धन्यवाद।